नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। और मैं प्रसन्न वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ जंतर मंतर से सुबह जो सोनम वांगचुक जी को उठाया गया है उसकी डिटेल से कि क्या देश के अंदर डेमोक्रेसी एकदम खत्म है, लोगों की क्या आवाज बिल्कुल ही चुप करा दी जाएगी। और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि अभिजीत दीप के जिसकी कचौड़ी पे आप सबकी नजर थी, अब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया है। जानेंगे कि क्या हुआ, क्या हमारे संविधान में ऐसे हंगर स्ट्राइक करने को लेके क्या लिखा है, बहुत डिटेल से जानेंगे। किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के अंदर बदलाव हुए हैं, तबादले हुए हैं और नए ऑफिसर आए जिनके कार्यकाल में इस बात को अंजाम दिया गया। नजर लगा दी तुम लोगों ने, बता रहे हैं ये बात तो पक्की है। तो भाई साहब, सुबह सुबह ही मैंने शॉट डाल दी थी, आपने देखी होगी कि दिल्ली पुलिस ने फोर्सिबली, जी हाँ दोस्तों, कुछ सफेद रंग की चादरें, मतलब दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो आए और सिविल ड्रेस में आए, हाथापाई करके मंच पे चढ़ जाते हैं, मंच के सामने सफेद चादर लगा देते हैं और सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाते हैं जो कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। दोस्तों, आज इनके स्ट्राइक का 20वां दिन था। बहुत इनकी हालत खराब थी, 9 किलो वजन इनका घट चुका था और 20 तारीख को आने वाली परसों के दिन इन्होंने ये बात कही थी कि सब लोग आओ और बड़ा प्रोटेस्ट करो, पार्लियामेंट चलो वाला हिसाब किताब करना पड़ेगा। स्ट्राइक की वजह वही है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ, इतने सारे पेपर लीक हुए। तो अब वाकई में सरकार को इनकी बात सुनने के बजाय आज इनको उठा लिया गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और मैं डिटेल से बताती हूँ। जाते वक्त इनकी एक यहाँ पे सिर्फ तस्वीर नजर आती है, बीच बीच में कैमरा रुक जाए तो भाई देख लेना, मैनेज कर दूंगी मैं। एक तस्वीर नजर आती है जिसके अंदर ये जो है वो हाथ ऐसे उठाते दिख रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लोग आके इनको ले जाते हैं, काफी फोर्स होती है। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब अभिजीत दीप के, जो कि इस प्रोटेस्ट का मतलब चेहरा बने हैं इस वक्त, कॉकरोच जनता पार्टी का, वो अपनी दिनचर्या करने गए थे, नहाने धोने बाकी सब करने गए थे। इन्होंने बताया ये अपने मित्र के यहाँ गए और इनके मित्र के यहाँ भी इनको पकड़ लिया गया, हाथापाई हुई, कुछ वीडियो इन्होंने साझा करी। हाथापाई करने के बाद दिल्ली पुलिस ने इनका फोन भी छीन लिया, जब तक के लिए वहां पे प्रॉपर सोनम वांगचुक जी को नहीं उठा लिया गया था। उठा के उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इन्होंने क्लेम किया है कि डिटेंशन यहाँ पे सोनम वांगचुक का अस्पताल इनको लेके चले गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत बता दूं। सोनम वांगचुक जी ने इनडेफिनेट स्ट्राइक करी थी। आज कैमरा बैंड बजा देगा मुझको ऐसा लगता है। इनडेफिनेट स्ट्राइक करी थी सोनम वांगचुक जी ने, वो भी किस बात को लेके कि भैया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके पीआईएल को 15-16 जुलाई को फाइल करा गया था, क्योंकि इनकी जो हेल्थ है वो अब कम हो रही थी। डॉक्टरों ने यहाँ पे बताया भी कि इनकी हेल्थ कम हो रही है, इनको हॉस्पिटलाइज कराने की आवश्यकता है। परंतु दीपके ने कहा कि आई अंडरस्टैंड आपके ऊपर प्रेशर होगा, इसलिए यहाँ आप ऐसी बात कह रहे हैं। जो स्ट्राइक रख रहा है उसको तो कोई समस्या नहीं है। इसी के बाद दिल्ली के हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा अथॉरिटी को कि इनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाए और जो भी नेसेसरी कदम है उन्हें जरूर से जरूर उठाया जाए ताकि इनकी जिंदगी को बचाया जा सके। आज 18 जुलाई के दिन दिल्ली पुलिस ने वांगचुक जी को प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया है और उन्हें सब दरजंग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा दिया गया है। बहुत ज्यादा मैसिव कंट्रोवर्सी हुई है। यहाँ पे इनकी धर्म पत्नी पहुंचती हैं, बताती हैं कि यहाँ सिर्फ लॉयर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ या डॉक्टर्स को जाने की अनुमति है, इनको भी अंदर नहीं मिलना जाना दिया जा रहा है। एक तरीके से ये डिटेन कर लिए गए हैं उनके हिसाब से। वो बात करती हैं कि आर्टिकल 32 तो आप समझते होंगे, इस प्रकार के वीडियोस निकल के आते हैं। ठीक है, ये सारी खबर आप समझ गए होंगे। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस का ये क्लेम करना है कि ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है दिल्ली का, उन्होंने कहा कि भैया सीधी बात है कि इनकी हेल्थ कंडीशन खराब हो रही है और आपको बहुत जरूरी है कि इनको एक मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि इनकी जान के साथ खेला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इनको उठाया। इसलिए हम प्रोटेस्टर्स से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो भी इस जगह को छोड़ दें।
कई सारी वीडियोस निकल के आ रही हैं, धारा 163 लगाई गई है कि शाम तक प्रोटेस्ट साइट को खत्म किया जाए। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम हंगर स्ट्राइक अपने मन से नहीं कर सकते? दोस्तों, बिल्कुल। आपको स्ट्राइक करने का, जीने का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, लेकिन मरने का अधिकार नहीं दिया गया। आर्टिकल 19 की बदौलत आपका पास राइट है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। पर आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ भी देता है, आप इस प्रकार से मर नहीं सकते। तो इसी बात का हवाला देके दिल्ली हाई कोर्ट की बात को लेके कहा कि भैया, इनकी वांचुक जी की जो हेल्थ है वो डेली चेक करी जा रही थी कि अप्रोप्रिएट इनको मेडिकल केयर मिले और कंडीशन इनकी वर्सन ना हो। पर इस चीज को उस साइट के ऊपर भी किया जा सकता था, वहां भी मेडिकल टीम आ सकती थी, जो कि आ ही रही थी। पर यहाँ पे इसको अलग तरीके से ले जाया गया। जो भी अवेलेबल रिपोर्टिंग है वो दिखाती है कि भैया, हमने इसलिए किया ताकि इनकी हेल्थ बच सके। इंसान का 9 किलो वजन गिर गया है, बीपी काफी लो हो रहा है, और एक्चुअली में जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ क्या होता है। शुरुआती तौर पे तो आपके अंदर 1 से 3 दिन तक तो जो आपका वाटर है, रिटेंशन है, जो भी मामला है, उससे सब कुछ चलता रहता है। फिर धीमे धीमे आपका फैट जो स्टोर होता है 10 दिन तक, बॉडी उसको खाती है जब आप हंगर स्ट्राइक पे होते हो। उसके बाद जो प्रोटीन आपके हार्ट में है, किडनी में है, ऑर्गन्स के अंदर जो प्रोटीन है, उसको फिर बॉडी निकाल के यूज करने लगती है। धीमे धीमे ब्रेन डेड की सिचुएशन भी आ जाती है और मनुष्य एट द एंड मर जाता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल सोनम वांगचुक जी अपनी चीजों से बता रहे थे। 18वें दिन तक भी उन्होंने बताया था कि मेरा दिमाग अभी तक ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे वो इस दौरान। पुलिस का कहना है कि भैया, हमने कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से काम किया है, वाइल सपोर्टर्स कहते हैं कि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप उठा के यहाँ पे लेके चले जाइए। ठीक है। अब ऐसे में एक बात और सामने है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इनको सतीश गोलछा जी जो थे, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस के चीफ, इनको हटा के एक दिन के भीतर ही अनुराग कुमार जी को यहाँ पे चार्ज दिया गया है, और इन्हीं के कार्यकाल में इन सब चीजों का जो है वो करा गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर वॉज रिप्लेस प्रायर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। अपने टेन्योर को कंप्लीट होने से पहले ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटा दिया गया, क्योंकि सरकार के साथ माना जा रहा है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेके उनका कुछ मामला सही नहीं बैठ रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, ऐसा प्रशांत भूषण जी का कहना है कि भैया, हम मिनिमम 2 साल का टेन्योर तो होना चाहिए पुलिस के चीफ का, और अपने टेन्योर को खत्म होने से पहले दिल्ली पुलिस के चीफ को हटा के अपनी मनमर्जी वाले चीफ को रखवाना, ताकि उनका काम किया जा सके। इस प्रकार की चीजें ट्वीट के माध्यम से लोग कर रहे हैं। बाकी बात करें अगर हम, ऑपोजिशन बहुत समर्थन में आया इनके। इन्होंने कहा कि भैया, बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने बात कही, लोगों ने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास है। क्या सरकार इतना डर गई इस प्रोटेस्ट से, जो एक मजाक मजाक में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट की सब कॉकरोच हैं उससे निकल के आई। ऐसे में ऐसी पार्टी जिसका बहुत ज्यादा अब जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, जैसे जैसे सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक बढ़ रही थी, तो क्या सरकार इतना ज्यादा डर गई? क्या सरकार एक बार को जाके बात नहीं कर सकती थी? ना करती, ना बताती, लेकिन एटलीस्ट बात कर सकती थी। बाकी सब इस्तीफा वगैरह तो बात की बातें हैं। साथ ही अभिजीत दीप के कहते हैं कि अब तो सीधा हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस्तीफा चाहिए। अपोजिशन कहता है कि पुलिस की पावर का उपयोग गलत तरीके से किया गया है, डेमोक्रेसी के आजादी जो है उसे कमजोर किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को बाय फोर्स रोका गया है। इस मंच को बहुत सारे, मतलब सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में देखा जाए तो अभी जो सोनम वांगचुक जी पकड़े गए हैं, मतलब पकड़े क्या गए हैं, इनको जो ले गई है पुलिस उठा के, उसमें अगर बताएं तो विशाल ददलानी, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इसके शिफ्ट को, हॉस्पिटल को काफी क्रिटिसाइज किया है। ऋतिक रोशन जैसे कई सारे नेताओं ने, सॉरी कई सारे एक्टर ने, बॉलीवुड में सोनाक्षी सिन्हा में आपने देखा होगा, कई सारे लोगों ने इनका समर्थन भी किया है कि भाई साहब जो ये कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, ना इनके कोई बच्चा है जो नीट का एग्जाम दे रहा हो, है ना, ये आप ही के बच्चों के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे लाई गई हैं। दोस्तों, अब ऐसे में बहुत सारे लोगों का अपना अपना कहना था इस प्रोटेस्ट को लेके। कुछ का कहना ये था कि हम इस मंच को नीट के एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी जान दी, उन स्टूडेंट्स के लिए समर्थन है पूरा,
परंतु जब स्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है कुणाल कामरा जैसे लोगों को जो कहते हैं कि सीता का पति नाम लेके नीता का पति का काम हो रहा है, आप डायरेक्ट भी ये बात कह सकते थे कि नीता का पति अंबानी जो है उसके लिए ऐसा काम हो रहा है। आपने इस प्रकार से हिंदुज्म का मजाक उड़ाने का क्या मतलब है, जिसमें नाच कूद रहे हैं मटक मटक के उन्हीं जो बेचारे बच्चे हैं उनकी ही फोटो के सामने प्रेमानंद भाई बता रहे हैं, तो एक तरीके से एंटी हिंदू ज्यादा है, क्योंकि आपकी किसी और हिम्मत नहीं है किसी और रिलीजन को टारगेट करने की, आपका 2 मिनट में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। बहरहाल और सारे ऑपोजिशन नेता आके अपने तरीके से अपना अपना प्रोपोगंडा फैलाने लगे थे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई ये नीट से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, परंतु ऐसे में बड़ा सवाल ये है, कुछ लोगों का तो भाई ये भी कहना है कि ये एक सही आदमी गलत प्रोटेस्ट में फंस गया था, अपनी जान पे दांव लगाई जान का दांव लगा के ये बैठे हैं, एक सीरियस प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं जहां पे तमाशा मचाया जा रहा है और मस्त खाना पीना चल रहा है, ठूस ठूस के सब खा रहे हैं इंस्टेड कि वो बेचारे जो है वो भूखे हैं। खैर, अब उसके बाद यहाँ पे अभिजीत दीपके जी बहुत फील में आ जा रहे हैं और इन्होंने सीधा कह दिया है कि अब हम बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे। सोनम वांगचुक जी के बाद काफी रोए धोए हैं, परेशान रहे हैं और ये इनडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठेंगे। अब इन्हीं के साथ कई स्टूडेंट और भी हैं जिन्होंने ये किया है। मेरे हिसाब से सरकार को एक बार को बात जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि आप चाहे किसी के द्वारा भी वोट करे गए हो, उसमें उन बच्चों का भी, उनके माँ बाप भी होंगे जिन्होंने आपको वोट दिया है, किसी बच्चे का फ्यूचर है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर बैठ के सरकार लोगों की बात सुने तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट नहीं ही देखने को मिलेंगे देश के अंदर, जिद में चीजें खराब हो जाती है। बाकी आप भी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्यूआर को स्कैन करके चाहें तो आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं। आप इस वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। बात करिए मुझसे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल है। बाकी इस नंबर पे बात करके मेरा कोड सिर्फ आइज बता के किसी फैसिलिटी को कोटक महिंद्रा की लेने के लिए आपको 20% तक का ऑफ मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को, अगर आप चाहते हैं पर्क्स एंजॉय करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।